बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर अब तक के कुकिंग विद शबाना के जितने भी व्लॉग्स आए, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने कहते हैं ना कि उस तक पहुँच रहे हैं जहाँ फाइनल रिज़ल्ट तक पहुँच रहे हैं, जहाँ उनके बच्चों की शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर एक व्लॉग दिखाया गया जिसमें कुकिंग विद शबाना जो है वो शॉपिंग करती हुई दिखाई गई अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर जब कुकिंग विद शबाना शॉपिंग कर रही थी, मुअत्तर को लेकर वो निकली थी, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि गुड़िया क्यों नहीं गई, अंबर क्यों नहीं गई। यहाँ पे जो चीज़ ऑब्ज़र्व की गई वो ये ऑब्ज़र्व की गई कि ये गोल्ड का सेट ले रही हैं अपने बेटे के लिए, यानी कि उसकी बीवी के लिए। अब अक्लमंदी ठीक है, सही की उन्होंने कि पहले ही ले लो, ताकि इंसान को इतना टाइम मिलता है कि जब टाइम ज़्यादा हो शादी में, तो जब भी रेट्स कम हो रहे हो गोल्ड के, वो गोल्ड ले सकते हैं। अच्छा, पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मैसेज सब तक ये जाना चाहिए कि गोल्ड यानी कि सोना वो शादी के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर सोना नहीं है या आप सोने का सेट अपनी बेटी को नहीं दे सकते या बहू को नहीं दे सकते तो भाई शादी तो होगी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल जो सिचुएशन है वो ये है कि जो वेडिंग बैंक्वेट्स होते हैं वहाँ पे या वेडिंग वेन्यूज़ पे आप गोल्ड तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते पहनना। तो देना जो है वो सिर्फ गिफ्ट है कि हमने गिफ्ट दे दिया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जिस लड़की को दिए जाते हैं ये गोल्ड के सेट वो भी नहीं पहनती, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वो कहाँ पहनेगी। तो क्या होता है, बाद में वो उसकी कोई छोटी मोटी चीज़ें बना देते हैं जो कि नॉर्मल वो पहन सकते हैं। अच्छा, हो भी सकता है कि वो बड़े बड़े डिज़ाइंस देख रही हैं। बेटर ये है कि उनको चाहिए वो इसकी छोटी जो नॉर्मल लाइफ में रिंग्स पहनते हैं, छोटे छोटे जो इयररिंग्स घर में पहनने के काम आ जाते हैं या कहीं फंक्शंस में पहनने के काम आते हैं, जिसमें ख़तरा भी नहीं होता, और चेन्स हैं, रिंग्स हैं, इयर रिंग्स हैं, नोज पिन है, या छोटी छोटी जो चेन्स हैं वो भी पहन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने जो वीडियो क्लिप देखा, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि कुकिंग विद शबाना ने मे बी पॉसिबल यहाँ पर अपनी एक चेन, और बड़ी अच्छी सी थी वो चेन, हैवी सी चेन, और उसके साथ या तो इनके इयर रिंग्स थे या वो रिंग थी, वो चीज़ उन्होंने सेल की है। अब अगर मैं कहती हूँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, जब शादी वगैरह होती है, लेकिन बेहतर ये है कि जो पहले का जो गोल्ड है, आइदर वो पतली चेन हो और लेकिन वो हैवी होती है। और अब जो दुल्हनों के सेट बन रहे हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं होते, वो इतना पतला कर देते हैं गोल्ड को कि वो पेपर लगता है बिल्कुल। तो बेटर है कि भाई आपको देना है ना गिफ्ट में, आप वही जो आपके पास जो चेन है या जो इयर रिंग्स हैं या रिंग है जिसको आप सेल करते हो या एक्सचेंज कराना चाहते हो, उसको बदले नई चीज़ लेना चाहते हो, तो बेटर है कि आप पुराना वाली चीज़ जो है वही आप गोल्ड अपनी ब्राइड को दे दें या बेटी को दे दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जितना भी किया उन्होंने, लोगों ने बहुत बुरा कहा, यार ये है, ये वो है, मुअत्तर, अंबर, गुड़िया, कुकिंग विद शबाना, उनकी फैमिली, उनके बेटे, उनके हस्बैंड सॉरी, यहाँ पर मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जितना भी उन्होंने कमाया, लोगों ने कहा कि भाई मुअत्तर के साथ जुल्म है, ये है, वो है। चलो होता है, मे बी पॉसिबल। ज़ाहिर है, जब वो बहू घर में आई है, सास से काम नहीं होता, बेटियाँ अपने घरों में, तो जाहिर सी बात है उस पर बर्डन होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि घर भी उसी का है, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि कुकिंग विद शबाना ने जितनी भी अर्निंग की है, एक तो उन्होंने अपना एक मदरसा बनाया, दूसरी बात ये कि ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, जो कि एक नेचुरल फैक्टर है कि वो सारा पैसा ट्रांसफ़र कर रही है अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने बच्चों की जो वो शादियाँ वादियाँ कर रही, वहाँ पे वो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ओवरऑल जितना भी उन्होंने कमाया वो अपने ऊपर तो रख के नहीं बैठी। मैं यही देख रही थी कि गोल्ड का कोई सेट अपने लिए बनवाया हो या कोई बहुत महंगे कपड़े उन्होंने लिए हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो इनके व्लॉग में इन्होंने एक मकान की बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इजी नहीं है। अगर वो ये सोच रही है कि मैं अपने बेटे के लिए एक अलग से घर लूं, और जो है पोर्शंस वगैरह जो उन्होंने देखे थे, घर दिखाया भी था वीडियो में, बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस आपने सारी ज़िंदगी अगर एक अलग घर का सोचा हो, एक पोर्शंस वाले घर का सोचा हो, तो वो तो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर वो सबसे ये पूछ रही हैं कि भाई मैं अलग, लोग कमेंट्स बॉक्स में ये आया कि कुछ लोगों ने कहा कि आप ले लें अलग घर, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप ऊपर ही अंबर का कमरा दे दें या एक आप रूम बनवा दें ऊपर। तो देखिए, जहाँ तक कि
अपनी इनके अपना जो बजट है वो तो अलग है, ये बेटर जानती है। लेकिन नॉर्मल मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत आसानी के साथ एक पोर्शन वाला घर ले लें। और अब जो मुंतहा आ रही है तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बेटर ये है कि मुंतहा का तो कोई डर ही नहीं है ना यार, दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो अंबर का कमरा है वो मे बी पॉसिबल इसको मिल जाए मुंतहा को, और जाहिर सी बात है तहसीन का अपना रूम भी होगा वो भी उसी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या नहीं होगा, बहन को क्यों ऑब्जेक्शन होगा, वो तो अपनी मर्ज़ी से खुद ही नीचे आई है। तो यहाँ पे इनकी अक्लमंदी का और सब्र का और अक़ल का, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ दोनों बहनों का प्रेशर था कि भाई नहीं कोई और लाओ बहू, क्योंकि हो सकता क्योंकि एक ही एज के लोग हैं तो होता है बाद दफ़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो माँ ने अक्लमंदी की और इसका रिज़ल्ट आगे जाके पता चलता है, जो कि नॉर्मल मैंने घरों में देखा है कि वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। अब देखना ये है कि जो पैसा है सारा कमाया हुआ ये जा कहाँ रहा है। देखिए इनका जितना भी कमाया हुआ पैसा है वो एक तो अंबर की शादी में बहुत लगा, क्योंकि अंबर की शादी ज़ाहिर करनी थी, दोस्त अंबर से तो पैसा लिया नहीं था इन्होंने। और फिर अंबर की शादी के बाद भी इन लोगों ने बहुत काम करवाए। आई थिंक छत पे भी कोई इन्होंने गर्मी से बचने के लिए कुछ काम करवाया, फिर एसी वगैरह लगवाए, बहुत सारे काम करवाए। इसके अलावा तहसीन ठीक है, मैं ज़ाहिर है मैंने तो उसको ऑफिस जाते हुए नहीं देखा, मैं घर में ही देखती हूँ, लेकिन एनी हाउ घर में भी रहता है तो जाहिर है अपनी अम्मी और अब्बू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही देखते हैं, उन्हीं का खाता है वो, जैसे और लोग करते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर तहसीन की शादी का जो पूरा बर्डन है वो इस वक्त कुकिंग विद शबाना पर है। करते होंगे हस्बैंड, जो भी करते होंगे वो भी करेंगे, लेकिन जो अर्निंग है ना उनकी वो तहसीन की शादी में लगेगी अब, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का भी प्रेशर है और उनको खुद भी है कि भाई मेरा आखिरी बेटा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि देखिए ये सब सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। जब गुड़िया की शादी हुई दूसरे हालात थे, फिर जो है तहसीन की शादी हुई हालात थोड़े चेंज हुए, फिर अंबर की शादी उनके चैनल्स बन गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, टाइम दूसरा हो गया, फिर अब जब तहसीन की होगी तो और ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अभी जो बात अप्रिशिएट करने की वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैंने इनकी जो गिफ्ट आइटम थे जो कि कुकिंग विद शबाना ने लिए थे मैंने नहीं देखे थे, लेकिन मुअत्तर के ब्लॉग में जो उन्होंने दिखाए थे जो इन्होंने गिफ्ट आइटम खोले उसमें लग रहा था कि थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लिया गया है। अंबर को जो चीज़ें दी गई हैं वो बिल्कुल फैंसी आइटम दिए गए थे, वो गर्मी में पहन के ना वो इधर उधर फिर रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मगर इन्होंने जो मुंतहा को जो दिए गिफ्ट उसमें एक जो रेड वाला सूट है वो ठीक है फैंसी है, वो अच्छा लग रहा है। बाकी उन्होंने लॉन कॉटन के स्टफ़ दिया है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब लोगों ने जो क्रिटिसाइज़ उनको किया था उसका उन्होंने असर लिया और उन्होंने मिठाई की पैकिंग वैकिंग बड़ी अच्छी करवाई और जो कपड़े निकले हैं वो सेमी फॉर्मल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। यानी कि वो मुंतहा आई थिंक टीचिंग करती है तो उसके लिए भी बेटर रहेंगे कि वो कहीं भी वो चीज़ें वेयर कर सके। तो यहाँ पर अब तक हम तारीफ़ कर रहे थे कि भाई मुअत्तर लोगों ने बहुत अच्छे गिफ्ट आइटम दिए। इसी तरीके से जब मैंने इनकी सारे गिफ्ट ओपन हुए तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एनवलप जो खोले गए हैं तो देखें अपनी अपनी वर्थ होती है और अपनी अपनी एक रिश्तेदारी भी होती है कि किसकी किससे कितना गहरा रिलेशनशिप है। तो जहाँ लोगों ने कहीं 5,000 दिए होते हैं उसमें ऐसे लोग होते हैं जो 2 भी देते हैं, जो 500 भी देते हैं, जो 1000 भी देते हैं। तो बेटर ये है कि अगर हम अपने घर के पर्सनली वीडियोस को पर्सनली एनवलप्स को ऑन कर रहे हैं तो कम से कम नाम के साथ अमाउंट ना दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने मुख्तलिफ अमाउंट पैसे दिए हैं। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो डेफ़िनेटली फिर इनकी फैमिली के लिए मुश्किल होगी, फिर वो बोलेंगे भाई आपने जो है इसमें डिफ्रेंशिएट किया है। लेकिन मुख्तलिफ लोगों के नाम के साथ उनके एनवलप खुलते हैं और वो अमाउंट भी शो हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इससे पता चलता है कि किसने क्या दिया है। लेकिन लोगों को पॉइंट मिल जाता है कि यार इनसे तो इतना बड़ा रिलेशनशिप है, ये कम पैसे दे रहे हैं, इनसे ज़्यादा रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ हालात पे भी डिपेंड करती है और सबसे बड़ी बात है कि आपके कितना गहरा रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। फ्रेंड ओवरऑल मैं बताऊँ, ओवरऑल क्या दिखाया जा रहा है कि जितनी भी अमाउंट इन्होंने कमाया है, ये अर्निंग जो भी हो रही है अपने ऊपर तो फिर भी नहीं लगाया। मैं ये सोच रही थी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कितना भी करते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और केसेस भी बनाए जाते हैं, फिर वो केसेस हारे भी जाते हैं। मगर जो लास्ट में वो जो कुछ भी करते हैं उसका सारा जो कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट जो है वो अपने बच्चों पर ही निकाला जाता है, बच्चों पर ही इन्वेस्टमेंट की जाती है।
यहाँ पर अभी आप और भी देखेंगे कि यहाँ पे कुकिंग विद शबाना जो है अपने चैनल्स की अर्निंग से, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि अपने चैनल्स की अर्निंग वो कह रही है ना कि मैं रखती हूँ अपने पास, रखती हूँगी, लेकिन जहाँ अब इनके बच्चों की बात आ रही है तो यहाँ पे ये अपनी खुशी से, और कुछ मैं ये भी कह सकती हूँ इसमें कुछ पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि जो लोगों का प्रेशर आता है, ज़ाहिर है वो एक साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है लोग दूसरे बंदे पे, तो यहाँ पे इन पे ये भी दिमाग में होगा कि यार मैं बेटर से बेटर करूँ ताकि ये जो सारा नाम ख़राब हुआ है ये भी बैलेंस में हो जाए। दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, एक नेचुरल चीज़ भी है, एक नफ्सियाती असर भी है जो सोसाइटी से लोगों में आता है। सो ओवरऑल चीज़ें आप देखते जा रहे हैं कि आइंदा भी देखिएगा कि कहाँ क्या क्या चेंज आएगा, कहाँ क्या क्या ये बाय करेंगी चीज़ें। और मैं बता दूं अंबर की तो इन्होंने जो शॉपिंग की थी वो थोड़ी सी बहुत क्या कहना चाहिए, वो बैकवर्ड चीज़ें लग रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा यार सारे फैंसी और सिल्क के कपड़े दिए थे, लेकिन तहसीन के लिए इनको अभी अकल आ गई है कि मुझे इस किस्म की चीज़ें नहीं लेनी मुंतहा के लिए, और मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ऐसी लूँगी कि ये घर में पहन सके और आसानी से पहन सके। और गोल्ड में भी मशवरा तो मेरा यही है तमाम लोगों को कि भाई जब नहीं पहना जाता गोल्ड, ऐसे हालात ही नहीं है कि जिस डिज़ाइन के आप वो देख रही हैं, बड़े बड़े हार हैं और वो उसमें शायद गुलूबंद भी है, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन वो देख रही हैं, वो एक तो लेना मसला, चलो ले भी लो, वो कम उस पर कैरेट पे बनाते हैं, वो खूबसूरत भी नहीं लगता, और चलो वो लग भी जाए मोती लगा के खूबसूरत, मगर उसको पहनना ख़तरे से खाली नहीं। तो बेटर भाई लोगों के लिए यही है कि वो छोटे छोटे सेट्स हैं जिसमें पतली चेन्स हैं, पतले से लॉकेट्स हैं और छोटे छोटे इयररिंग्स हैं या छोटी बालियाँ, नोज पिन है, दो ज्वेलरी जो कवर कर सके, जो कैरी कर सके हालात के मुताबिक भी, और जो हमारी सोसाइटी है ख़तरनाक सोसाइटी उसमें वो आराम से सेव एंड साउंड पहन सके। तो फ्रेंड यहाँ पर इस व्लॉग में मैसेज भी है सबके लिए कि वो जो इस तरह से महंगी महंगी चीज़ें जो बनवा रहे हैं वो एक कम चीज़ें बनवाएं जो कि डेली लाइफ में वो पहन सकें। लास्ट में मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।